आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। नैतिक और दिमागी दिवालियापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, तो उससे अछूते सुधांशु जी क्यों रहे? रुको जरा, सबर करो। ये नैतिकता है और मैं नैतिकता से 10 सवाल बस पूछ रही हूँ, छोटे छोटे सवाल हैं, इस जनता के सामने, इन युवाओं के सामने जरूर पूछने चाहिए। ठीक है। क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? अभी बता दे भाई। ये हमारा पहला सवाल था। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या LIC का पैसा जो अडानियों की कंपनी में लगा वो लगातार गिरता रहा, इस पर सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्या SBI व दूसरे बैंकों ने जो अडानी को 82,000 करोड़ रुपए दिए उस पर सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि शेयरों के 32% से ज्यादा गिर जाने के बावजूद LIC और SBI को नुकसान हुआ अडानी में, उसके बावजूद इन्होंने FPO में 525 करोड़ क्यों लगाए? ये हमारा सवाल था। हमारा सवाल था कि 1 लाख करोड़ नष्ट हो गए LIC और SBI के मिलाकर, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन है LIC के लोग? 30 करोड़ लोग हिंदुस्तान में जो LIC की पॉलिसी खरीदते हैं, 45 करोड़ जो अकाउंट होल्डर्स है SBI के, वो गवर्नमेंट बैंक है। अगर पार्लियामेंट नहीं सवाल पूछेगा तो कौन पूछेगा? क्या यह पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए कि $8 बिलियन से जिस व्यक्ति की आमदनी $140 बिलियन हो गई, उसके बचाव में सारी सरकार उतरी पड़ी है, सांसद उतरे पड़े? अरे अपनी सरकार का बचाव करिए, अडानी के बचाव में कहां उतरे पड़े हैं प्रभु? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में $50 बिलियन निवेश करना था, उसका डिसीजन परसों आ गया, वो रोक दिया गया? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि डाउ जोन्स और S&P ने अडानी को अपने इंडेक्स से क्यों बाहर कर दिया? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि नॉर्वे सॉवरेन फंड ने $200 मिलियन अडानी के शेयर अपने कल की तारीख में बेच दिए? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप ने अडानी के पैसे लेने से मना कर दिया? और ये क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस देश का RBI, इस देश का सेबी, इस देश का SFIO, इस देश का MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस देश का इनकम टैक्स, इस देश का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन कहां है? वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस? आई वांट टू नो। क्या ये बातें नहीं स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर 16 लाख करोड़ मार्केट में डूबे, उसमें से 10 लाख करोड़ अडानी के थे, 6 लाख करोड़ तो छोटे निवेशकों के थे जिनका अडानी से कोई लेना देना नहीं? ये सवाल अगर सदन में चुने हुए सांसद नहीं पूछेंगे तो ये सवाल से बच के जा पाएंगे? प्रधानमंत्री से लोग पूछ रहे हैं आपका रिश्ता क्या है, और प्रधानमंत्री मौनी बाबा बन जाएंगे? जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जवाब देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, किसी भी चीज का फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट या लॉस कब तय होता है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एटलीस्ट एक क्वार्टर के बाद। ये एक हफ्ते में कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि शेयर मार्केट में डूब गया। जो डूबी हुई मानसिकता से देख रहे थे उन्हें एक हफ्ते में दिख गया कि डूब गया। गजब बेइज्जती है। ये कहते हैं LIC का पैसा, LIC का एक्सपोजर अडानी से 1%। मैं पूछता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके LIC की पॉलिसी मैच्योर हुई और उसे पैसा ना मिला हो? तो फिर कहां से डूब गया भाई? वो आपके दिमाग को डूबा हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आपने कहा कोई भी शेयर मार्केट होता है उसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है। भारत के फाइनेंशियल रेगुलेटर को भरोसा नहीं, कोई बात नहीं। आपने ये बात कहने का प्रयास किया, आप कह रहे हैं रिश्ता क्या, तो मैं बताना चाहता हूं। अडानी को पहला कॉन्ट्रैक्ट कब मिला? राजीव गांधी जी के जमाने में, बिल्कुल लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। पहला भारत का प्राइवेट पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, नरसिम्हा राव के जमाने में लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। मनमोहन सिंह जी के जमाने में FCI का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि सारे गोदामों में 12% एश्योर्ड रिटर्न 15 साल तक मिलेगा। वो एकदम ईमानदारी से था और लेजिटिमेट था। पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में हुआ जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन दी, वो था राजस्थान। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो ईमानदारी से मिला था, लेजिटिमेट था। जो माइन का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में मिला 11,000 करोड़ का, वो ईमानदारी से मिला, वो लेजिटिमेट था। सबसे बड़ा हाल के वर्षों में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला? केरल में, वो लेजिटिमेट था। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो आपके साथ 3 प्राइम मिनिस्टर से लेकर 3 चीफ मिनिस्टर तक होता रहेगा, वो तो लेजिटिमेट था। मगर जो दूसरे में दिखाई पड़ रहा है वही लेजिटिमेट था। दूसरा मैं कहता हूं अगर लेजिटिमेट था तो बताओ राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं कैंसिल किया? तो बताओ छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कार्रवाई की है? तो बताओ केरल की सरकार क्यों नहीं कैंसिल कर रही है? इसे कहते हैं रिश्ता तो ये है कि ऊपर से चिल्लाना है और पीछे से अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है। इसी कारण से आपकी यह स्थिति होती है। और अब मैं एक टेक्निकल बात कहता हूं, अब मैं एक टेक्निकल बात सुनिए। हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है, ठीक है। ये बता दें भारत की संसद या भारत के लॉ में कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसमें जो विदेशी कंपनी भारत में ऑपरेट न कर रही है उसको भारत की JPC बुला सके? ये बता दें तो मैं इनकी बात को विचार करने को तैयार।